शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसे एक दर्जन केस आ चुके हैं। उसके जीवन का आखिरी दिन था। आज हम ललविंदर जी की कहानी सुनाएंगे जो हमारे शिमला के ही रहने वाले थे। उनके साथ क्या भूतिया इंसिडेंट हुआ है वो आज हम इसमें बताएंगे आपके साथ। और पूरा सुनिए, क्या पता ये कल को आपके साथ भी हो। बस कुछ नहीं हुआ। लल्लू भूत चीखने की आवाज आती है और लल्लू डर जाता है। लल्लू पैंट में कर देता है। उसका हाथ खुद ब खुद भांग के पत्तों रगड़ने लग गया। हरा कुछ अगली ने किट गए। We are trying to make a scary movie. नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। आज मैं एक हॉरर की कहानी बताने वाले हैं। आज का प्रोटैगनिस्ट हमारा है लल्लू भूत। भांग पीने गया था, पर भांग के पत्ते ढूंढते ढूंढते वो नाली में रड़ गया अचानक से। और पूरा वो बना स्केरी बना रहे हैं, स्केरी बना में रड़ गया बहुत कोटी में रड़ गया। भांग के पत्ते रगड़ते वो इतना उसमें उसका हाथ खुद ब खुद भांग के पत्तों रगड़ने लग गया। वो कह रहा है कबड्डी थोड़ी ना हो रहा यार, मेरे हाथ नहीं चला रहा हूँ, मेरा हाथ कोई कौन चला रहा है? अदृश्य शक्ति मेरा हाथ मल के भांग के, कोई बेवड़ी भूतनी है जो मेरा हाथ रगड़ के भांग के पत्ते। अरे उसने तो भांग की वो गोली लेकर भी चला गया। मेरे हाथ में कुछ नहीं बच्चा। अगले दिन मेरी बाजू दुखने लग गई। आज इस बात सुन, आज इस बात को 51 साल हो चुके हैं। मैं उस दिन से मैं बिना बाजू के हूँ। बीच में कहाँ से आके हमने अपना इंट्रोड्यूस कराए थे। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं ठाकुर और हम खुद ही स्कैरी मूवीज क्रिएट करते हैं और मैं इन जेंजीज को इस तरीके से मजे करवा सकती। चल कोई पंजाबी यूं करके चोटिंग कर रहा है। एक कहानी सुनाने वाले लल्लू भूत के बारे में। लल्लू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसकी बहन लल्ली मेरी। लल्लू के 10 जीवन बना दिए हमने। तो ये कहानी शिमला शहर के चेल्सी स्कूल के पास की बात हुई थी, जिसका नाम रोने भी लग गया। बस कुछ नहीं हुआ। लल्लू भूत, जिसका नाम ललराज होता था। ललराज, ललविंदर, सॉरी, he was पंजाबी। उसका नाम ललविंदर था। लल्लू ऐश्वर्या इतनी ओवर एक्टिंग। तो आज के पॉडकास्ट में लल्लू भूत के बस इतनी बार लगी पता लगी लल्लू भूत की। हमारे खास गेस्ट है जो लल्लू का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। सब खुद इमोशनल हो गए प्लीज। लल्लू हाई स्कूल का बहुत अच्छा दोस्त हुआ। ओके हसन वैली के हसन डेयरी में था। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही मेहनती था। क्या हुआ लल्लू को? क्या एक्सीडेंट हुआ उनका? कल के जैसा याद है, जैसे कल ही वो लल्ली के साथ घूम रहा था। लल्ली एक्चुअली मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, बहुत एक्चुअली इनकी बहुत कल ही हुई थी। तुम इसको इतना एग्जैजरेट कर रहे हो। खत्म हो गया। लल्लू भूत लगे हुए हैं कब से। लल्लू भूत 1 महीने पहले उनकी मौत हुई थी। लल्लू काम किया करता था पार्ट टाइम एज अ जैनिटर इन द होटल। जेनिटल पार्ट टाइम जेनिटल जी, क्या नौकरी? अरे जेनिटल में पार्ट टाइम जेनिटल।
लविंदर। हो रहा है भूत की कहानी यहाँ पर। लल्लू भूत। तो लल्लू काम से वापस आ रहा था रात के 3 बजे बाईपास से। पेड़ों की झाड़ियों के हिलने की बहुत सारी वायलेंट आवाज आने लगी। उसने मुझे कई दिन बाद बताया भी कि मुझे लगा कोई जानवर वगैरह किसी जंगल में। नहीं, उस होते दौरान ही मैं लल्लू के साथ थी और जैसे ही लल्लू की झाड़ियाँ क्या है लल्लू की झाड़ियाँ लल्लू की झाड़ियाँ जंगल से जा रहा है हसन वैली के रोड पे बाईपास में झाड़ियाँ लल्लू की झाड़ियाँ। तो हसन वैली से वो जा रहा था तो कोई वहां पर झाड़ी में कोई हिलने लग गया था। झाड़ी यार ये हॉरर मूवी बनी नहीं पा रही। आप नहीं बना आप बना रहे हैं आप पॉडकास्ट के वो इनिशिएटिव आप पूछोगे हम कहानी बताते रहेंगे। ठीक है। तो आज हम दोबारा से आगे हैं इनके साथ लल्लू भूत की कहानी सुनने। तो लल्लू एक्चुअली हमारा एक ललविंदर अब वो नहीं रहा है और उसी के बारे में हम इनसे सुनेंगे। एक्सपर्ट भूतिया में लल्लू जिनका नाम ललविंदर था, जारे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो क्योंकि शिमला के ही रहने वाले हैं और उनसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि लल्लू दिल का कितना अच्छा निर्मल था। तो अब मेरे साथ है लल्लू के दोस्त और ये लल्लू के कुछ नहीं है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। आपसे पहला क्वेश्चन है कि लल्लू के बारे में नॉर्मल रहे तो थोड़ा तू तो बिल्कुल ही बिखर गया थोड़ा तो होना चाहिए कि लल्लू कौन था, क्या हुआ। और यार ये लल्लू ही क्यों नाम तुम्हें? बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। लल्लू यानी ललविंदर उर्फ ललविंदर मेरा बहुत ही हाई स्कूल का बहुत ही प्रिय मित्र था। पर वो जी रहता था हसन वैली के डेरे में। उसने देखा कि उसके जीवन में बहुत ही अजीब हरकतें होने लगी शुरू हो गई है। जब डेरे में रह रहा था वो अपने तो डेरा ही एक दिन कहीं डेरा ही चला गया और खाली वही रह आपको गया। कैसे पता? नहीं मैं खाली अज्यूम कर रही हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ। चलो आप बताएं। थोड़ी जो स्तर था उसका वो कहीं बहुत ही ऊपर ये जो लाइट बल्ब्स के वो हो रहे थे ना, किस टाइप के लाइट बल्ब्स थे? वो जी थे टंगस्टन वाले फिलामेंट के, एलईडी नहीं थे वो। अच्छा। क्या बता सकते हो कितने पावर वॉट्स के थे? क्योंकि एक्चुअली इनके पैरानॉर्मल तो है लेकिन इनकी लाइटों की दुकान है, ये भी अपना बिजनेस कर रहे हैं ना। इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कहीं पर भी हो अपने बिजनेस के बारे में सोचना ना भूलें। जहाँ पर ही आप अपना सामान बेच सकते हैं जरूर बेचें। And today's sponsors, Philips. आप लल्लू के बारे में आप बताएं। 15 वॉट का 2 वीवी का और 5 एम्पियर उसकी पावर रेटिंग थी। वो टंगस्टन बल्ब। तो फिर आज हम डिजिटेक के जो ये है इसके बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। आयो सॉरी ललविंदर की लल्ली के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? जी ललविंदर की लल्ली उसकी बहन थी। लल्ली और लल्लू साथ में रहते थे। प्यारी समझ गई। कट फाइनल टेक। आज हम ललविंदर जी की कहानी सुनाएंगे जो हमारे शिमला के ही रहने वाले थे। उनके साथ क्या भूतिया इंसिडेंट हुआ है वो आज हम इसमें बताएंगे आपके साथ। और पूरा सुनिए, क्या पता ये कल को आपके साथ भी हो। नमस्कार भाइयों बहनों। अरे वो ठीक है, आगे बता, लल्लू की कहानी बता। बस हम नमस्ते पर ही है तब से लेकर, ठीक है? तो आपकी वजह से कहानी कंप्लीट करनी है हमें पॉडकास्ट। मुझे कहानी आगे समझ। तो लल्लू भूत ये एक कहानी है जो शिमला के घने जंगल में शुरुआत करती है। लल्लू आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता, हम भी हो सकते हैं। मतलब लल्लू बन सकते हैं अगर आप हमारे साथ वो सिचुएशन हो। तो हम लल्लू ऐसे घर पे था तो उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई। जैसे रात को उसकी रज़ाई कोई बिल्कुल ऐसे खींच लेता था और उसे समझ नहीं आता था कि कौन है, जब वो अकेला भी सोया होता था। और उसकी लाइट्स ऐसे फ्लिकर करती थी, उसको समझ नहीं आता था कि क्यों, बल्ब का कोई इशू है या क्या है। तो उसने काफ़ी बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे भी कॉल किया तो उन्होंने बोला नहीं हमारी तरफ से तो फुल मोटा रखो, तुम सारे बटन ऑन रखो, है ना, इस तरीके से था। बट
फिर भी वो फ्लिकर करती थी लाइट। और एक चीज़ कि वो जंगल के बीच में रहता था, एकदम घने जंगल के बीच में, आसपास कोई भी बस्ती मकान मनुष्य नहीं, और बस वो अकेले रहता था। एक दिन को जब सो रहा था, रात दिन को, एकदम से उसको बाहर से ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत ही मोटा लकड़ को नीचे अपने सीमेंट के उसमें दबा रहा हो, टक टक कर रहा हो। उसको एकदम से उसकी नींद उठ गई। उस टाइम बारिश हो रही थी और काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। रात के 3 बजे थे। लल्लू ने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा और कोई भी नहीं था। तो लल्लू फिर से वापस अपने कमरे में चला गया था। सोचा हुआ कि कुछ हुआ होगा, पत्ते हिले होंगे। तो पर जैसे ही उसने पत्तों की तरफ गया वो, और उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे झाड़ियाँ बहुत लंबी लंबी है, बहुत लंबी लंबी है, और वो उस झाड़ी के बीच में एक चींटी के समान है। इस तरीके का इल्यूजन उसके सामने क्रिएट होने लग गया। अलग ही चीज़ है, ये नॉर्मल नहीं है। और इसलिए- उसने फिर घास काटने की मशीन भी ला दी, और उसने ना रही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। दूसरा दिन, और वो ऐसा दिन था जो लल्लू अपनी याददाश्त से कभी नहीं मिटा पाएगा। क्योंकि उस ना दिन- रहा लल्लू, ना रही उसकी याददाश्त। मत बोलो कि उसके दरवाजे पे कोई है, कोई टक 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 कर रहा है। खोलने जाता है उस दरवाजे को, तब उसको जो दिखता है वो, तो लल्लू ने जब दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक बुढ़िया थी। 100 से ज़्यादा साल की होनी थी, क्योंकि बहुत सुकड़ी भी थी। ऐसे क्यों किया आपने? आपने बुढ़िया के लिए ऐसे क्यों किया? बुढ़िया ने अलग ही भाषा में उसको कुछ कहा। लल्लू को समझ नहीं आया। लल्लू को काफ़ी गुस्सा आया और उस बुढ़िया को पत्थर मार के निकाल दिया। भेदे मोरे लेना तू, इस तरीके से उसने कुछ कहा था। दोबारा से वो बुढ़िया आई, पर इस बार वो बुढ़िया आई तो थी, पर वो नहीं भी थी। वो थी लेकिन वो नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं? थी भी नहीं भी। क्या मतलब? क्या हमसे नहीं बन पा रही हॉरर मूवी, हम इसको यही एंड कर दे, इसको यही। नहीं नहीं नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। थी भी नहीं। माइनर है ये, माइनर। मलते हाथी। कौन कौन चिकनी चमेली चुपके अकेली। दरवाजे की खटखटाने की आवाज तो आई, पर कोई नहीं था। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और बाहर एक चीखने की आवाज आती है, झाड़ियों के बीच में बहुत ही बड़ा कोई कुछ चीज चल रही है, और अरे परे उसके चक्कर लगा रही है झाड़ी। वो बहुत डर जाता है, वो डारे का दरवाजा बंद कर देता है और एक छोटे से छेद से उस बाहर देखने लगता है। उसका जो सिर है वो दिख नहीं रहा, वो उसकी गर्दन इतनी लंबी है, और वो जो हाथ है वो उसके घुटने तक आ रहे हैं, लंबी लंबी उंगलियां, काले नाखून है उसके। कुछ नहीं कर पा रहा था, वो कांप रहा था। 1 घंटा हुआ, कुछ नहीं। 2 घंटे बाद आवाज़ आने लगी उसके घर के पास चलने की। 3 घंटे बाद फिर से चुप हो गया। ऐसे करते करते अपने लल्लू को नींद आ गई। उसको फिर पीछे से आवाज़ें आ जाती है, लल्लू लल्लू। हेलो हेलो। और जैसे ही ललविंदर भागने लगता है और उसको पीछे से कोई पकड़ लेता है, उसकी टांग पीछे से कोई पकड़ लेता है, और लल्लू डर जाता है। लल्लू पैंट में कर देता है। आप चुप ही रहो, आपको नहीं आ रही कहानी बनानी। और इतनी जल्दी पकड़ भी लिया उसको। खत्म करनी है, 11 बज गए। हाँ, मैं जल्दी खत्म करनी। लल्लू पेंट पे कर देता है तो बस। जैसे ही उसको किसी ऐसे फील हुआ कि किसी ने पकड़ा है, वो एकदम से पीछे मुड़ा, झटकाने वाले मोशन से पीछे मुड़ा, और तब उसने देखा वहां पर कुछ नहीं था। तब उसको आदमियों की आवाज आने लगी किसी कहीं दूर से, और वो बोल रहे थे, लल्लू लल्लू कहाँ है, लल्लू ढूंढ रहे थे उसको। लल्लू ढूंढ रहे हैं भाई लल्लू को। कि मैं यहाँ पर हूँ, बचाओ मुझे। उन लोगों ने बोला कि लल्लू तू 2 दिन तक मिसिंग था, वहाँ पर किसी को नहीं मिला। तो जो 8वें दिन हुआ उसके साथ, उसके जीवन का आखिरी दिन था। और आज लल्लू हमारी यादों में अभी भी है। ऐसे लग रहा है जैसे लल्लू यहाँ बैठा है। तो इनका लल्लू का टांका था।
जो वो 8वां दिन था, वो काली माँ की रात थी। अलग ही लगने लगा उसको रास्ता, वही नहीं लग रहा था तो वही, बट कुछ था भी और नहीं भी, वही बात। 20 मिनट हुए जा रहा था, 30 मिनट हुए जा रहा था, तो 1 घंटे बाद उसको पता चला कि वो वॉक करते जा रहा था, पर वो कहीं जा नहीं रहा था, वो एक ही जगह बार बार गोल गोल घूम रहा था। लल्लू पैनिक हो गया और लल्लू भागने लगा। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 किलोमीटर तक भागा लल्लू। और फिर जो हुआ, लल्लू का आखिरी दिन। भगवान का नाम लेते लेते चलते गया और फाइनली वो एक घर के सामने आ गया। वो पहचानता था उस घर को, वो उसके डेरे के ही हल्के सामने। और रात बहुत हो गई थी, बिजलियाँ भी कड़क रही थी, अब बारिश भी होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं इसी घर में रुक जाता हूँ। पता चला मैं I'm Steve। जब सो रहा है, उसकी छाती पे कुछ है, वजनी जैसा है। उसने आंखें खोली, सफेद धुंधली जैसी कोई चीज दिखी जो उसकी छाती पे है, और वो वहीं पर बेहोश हो गया। 1 घंटे के बाद ऐसे इसको तब देखता है वो वही सफेद जैसी धुंधली ऐसी चीज उसकी तरफ घूर रही है और बैठी हुई है। कांप के उसकी नस नस में डर फैल गया, होने में चले गया। वो बोल रहा है, कौन तुम, बचाओ बचाओ, वो भगवान के नाम ले रहा है। पर उसके बाद किसी ने लल्लू को नहीं देखा। ये बहुत ही खौफनाक कहानी है, जो इस चीज़ के शिकार बहुत सारे लोग भी हुए हैं। कुल मिला के शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसे 1 दर्जन केस आ चुके हैं। ये उन लोगों को टारगेट करते जो अकेले होते हैं, काफी पाप वाले कह सकते हैं। इसलिए उसने हम ढेर तीनों सारे- घर पे बैठे हैं। और जो वो भूतनी थी, नहीं, मंजुलिका जाती मंजूलिका। तो सुना जाता है मंजुलिका एक पहले लड़की हुआ करती थी बहुत अच्छी, तो उसके साथ बहुत बड़ा पाप हुआ। मंजुलिका अपने डांस प्रैक्टिस से वापस आ रही थी जब उसको kidnap एक नई स्टोरी शुरू कर दी तूने। स्टोरी खत्म करनी थी। तो गाइस, मंजुलिका की कहानी के लिए अगले पार्ट के लिए बने रहे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। बिल्कुल। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी के साथ। पेंट कस के रखिए। लल्लू लल्लू वरना लल्लू आ जाएगा।